श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्यारे महानुभव श्रोताओं को सब प्रेम राम राम कहकर आज का राम कथा सुनाने जा रहा हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। रावण की सभा में रावण का सिर का मुकुट, छत्र और मंदोदरी के कर्णफूल, ये ताटंक राम जी के शर द्वारा, तो बाण के द्वारा कटकर गिर जाने के बाद मंदोदरी बहुत डर गई। ये सोचने लगा कि रावण का जो मुकुट गिरा है इसमें इनका राज्य हानि होगा, इसमें मेरा विशेष चिंता नहीं है, लेकिन मेरा जो सुहाग के चिन्ह मेरा कर्णफूल गिरा, इसके लिए मेरा बहुत चिंता हो रही है। कहीं मेरा सौभाग्य, मेरा सुहाग चल ही न जाए, इसलिए बहुत चिंतित होकर राम जी का विश्वरूप रावण के सामने वर्णन करता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। विश्वरूप रघुवंश मणि, विश्वरूप रघुवंश मणि, करहु वचन विश्वास, करहु वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रति जासु, अंग अंग प्रति जासु। श्री रामचंद्र जी के प्रत्येक अंग अंग में एक एक भुवन वेदों में और लोकों में कल्पना किया गया है। ऐसा कल्पना करके श्री राम जी को स्वरूप को विश्वरूप वर्णन किया गया है। इसी में मंदोदरी ने दशानन से श्री राम जी का विश्वरूप वर्णन करता है। ये कहता है विश्वरूप रघुवंश मणि का चरण, ये पाताल लोक है, इनके सिर ब्रह्मलोक है, और इनके अंग अंग में पादों और सिर के बीच जो अंग है अवशिष्ट लोक, वहां पर निवास, अवशिष्ट लोक का स्थान यही है। अर्थात
ब्रह्मलोक वो पाताल के बीच में अन्य सब लोग है। 14 भुवन में एक ब्रह्मलोक हुआ और एक हुआ पाताल लोक, और जो लोक है ये दोनों के बीच में है। मंदोदरी कहता है उनके जो भवों का जो फेरना, भवों का फेराना, ये भयंकर काल स्वरूप है, ये भयंकर काल है। उनके नेत्र सूर्य और केश घनमाले है, केश बहुत है, वैसे ये मेघ भी बहुत है। जैसे केशमाला है वैसे मेघमाला भी है। अतः श्री राम जी के केश ये मेघमाला है। जिनके नाक अश्विनी कुमार, नाक के 2 भाग जो है ये दोनों अश्विनी कुमार हैं, और रात और दिन उनके पलक बंद करने पर होता है। इनके आंख तो सूर्य है, वो नेत्र सूर्य है, अतः पलक बंद कर देने पर रात हो जाता है और पलक खोलने के बाद दिन हो जाता है। पद पाताल शीसज धाम, पद पाताल शीसज धाम, अपर लोक अंग अंग विश्राम, भ्रुकुटी विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। कच अर्थात बाढ़। जासु घ्राण, घ्राण नाक, जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, निशियरु दिवस निमेष पारा, निशियरु दिवस निमेष पारा। जो हमारे इंद्रियों के देवता है, हमारे जितना इंद्रिय है आप जानते हैं, ये सबका एक एक देवता होते हैं, और वे ही देवता भगवान के इंद्रिया हैं, और ये देवता भगवान के इंद्रिया हैं। जैसे हमारे मुख की देवता अग्नि है, और ये अग्नि देवता भगवान के मुख है। हमारे जीवा की देवता वरुण है, जो कि भगवान के जीवा है। हमारे घ्राण की देवता अश्विनी कुमार, अतः यह भगवान के घ्राण अर्थात नासिका है। और सूर्य हमारे नेत्र की देवता है, तो भगवान के नेत्र सूर्य है। ऐसे तो कान ये दिशाओं की देवता है। दिशा दिग, ये 10 दिग होता है, ये 10 दिग में 10 देवता है। ये कान ये 10 दिशाएं हैं। ऐसा जो वेदों ने वर्णित किया गया है। पवन प्रभु के श्वास है, और वेद उनकी खास वाणी है, वेद उनके वाणी है। होठ लोभ है,
कराल दांत, ये कठिन जमराज है। प्रभु के हंसी ये माया है, और बाहु दिगपाल है। मुख अग्नि और प्रभु के जीवा, मुख अग्नि है और जीवा जो वरुण देवता है, ऐसा वर्णन मंदोदरी करता है। श्रवण दिशादस वेद बखानी, श्रवण दिशादस वेद बखानी, श्रवण दिशा 10, श्रवण 10 दिशा 10 दिशा, वेद बखानी, यहाँ वेदों में वर्णन किया गया है। श्रवण दिशा 10 वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निजवाणी, मारुत श्वास निगम निजवाणी, अधर लोभ जम दसन कराला, दसन अर्थात दांत, कराला अर्थात जम, दसन जीभ, अधर लोभ जम दसन कराला, माया हीस माया हास बाहु दिगपाला, आनन मुख आनन अनल, अनल अग्नि है। अम्बुपति जीहा, अम्बुपति समुद्र, अम्बुपति है वरुण, ये प्रभु के जीवा है। अम्बुपति जीहा, और प्रभु का काम क्या है, ये तो उनका वर्णन किया गया। इनका काम की ये क्या करते हैं, इनका काम है उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा, उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और विनाश करते हैं। उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा, जो आपने सुना ये भाव तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है। जतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जहां से इमानी ये सब भूतों का उत्पत्ति होते हैं। जतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जेन जातानि जीवन्ति, जतो प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, अर्थात जिससे सब उत्पन्न और पालन होते हैं और जिनसे सब प्रविष्ट भी हो जाते हैं, अर्थात आदि सृष्टि में जिनमें सब प्राणी होते हैं और जिसमें जुगक्षय जब होता है तब ये सब लीन भी हो जाते हैं, ऐसा वेद में वर्णित है। जत सर्वाणि भूतानि भवन्ति, ये वेद का वाक्य है। क्या? जत सर्वाणि भूतानि भवन्ति आदि जुगागमे, जस्मिंश्च प्रलयं जानति पुनरेव जुगक्षयेव ब्रह्म है। जब सर्वाणि भूतानि भवन्ति, जहाँ से सर्वभूत सब प्राणी उत्पत्ति होते हैं आदि युग में, युग के प्रारंभ में। जस्मिन् प्रलय जानती, जहाँ
ये सब जो प्रलय में नष्ट हो जाते हैं, पुनरेव जुगक्षय, जुगक्षय होने पर ये सब नष्ट हो जाती, जहाँ ये ब्रह्म है। और भगवत गीता में भी ये बात लिखा गया है कि सर्वभूतानि कौन्तेय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्। कल्पक्षये पुनतानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। कल्पक्षय में ये सब मेरे में लीन हो जाते हैं और कल्पादौ, कल्प के प्रारंभ में विसृजाम्यहम्, मैं उन्हें सृष्टि कर देता हूँ। भगवान के सृष्टि करने में कोई परिश्रम नहीं है। एक श्याम, एक अहम बहुश्याम, ऐसा कहा गया। जब ये चिंता करते हैं मैं बहुत हो जाऊं, तो बहुत हो जाते हैं। एक अहम बहुश्याम, इसलिए ये कल्पादौ विसृजाम्यहम्, कल्प के आरंभ में ये बहुत हो जाते हैं और ये सब है ब्रह्म। गीता में ये बात तो भागवत में तो कहा गया है क्या, 18 भार वनस्पतियां, 18 भार वनस्पतियां उनकी रोमावली है, पर्वत उनके हड्डियां हैं। रोमराजी 18 भारा, ये गोस्वामी जी कहे हैं, जो कि भागवत में भी वर्णित है। 18 भार वनस्पतियां उनकी रोमावली है। रोमावली बहुत है शरीर में, तो ये 18 भार है। पर्वत उनके हड्डियां अर्थात अस्थि है। जैसे हमारे शरीर में नसों होते हैं, ऐसे नदियां प्रभु के नसों है और उनके पेट समुद्र है। उनका पेट समुद्र है। और जो नीचे की इंद्रियां हैं, नीचे की इंद्रियां अर्थात जो मलमूत्र करने वाली इंद्रियां हमारे शरीर में है, ये इंद्रियां प्रभु के नरक है, ये प्रभु के नरक है। ऐसा ही कल्पना किया कहा जाए, समझ लो कि मंदोदरी कहता है रावण को, समझ लो कि विश्वरूप स्वामी के ऐसा ही कल्पना है एवं प्रभु जगतमय है। ये सब तो सब जगत जैसे ये प्रभु में है, वैसे प्रभु जगतमय है। सब जगत उन्हीं का शरीर है, तब बहुत कथन से क्या प्रयोजन। रोमराजी 18 भारा अस्थि शैल सरिता न सजारा। जारा अर्थात जाल स्वरूप, जैसा हमारे ये नसों है, ऐसा ये सब नदी जाल स्वरूप उनके नशा है, ये नसों है। रोमराजी 18 भारा अस्थि शैल सरिता न सजाना। उदर उदधि पेट समुद्र,
उदर उदधी अधोगो जातना, अधोगो जातना जो नीचे का इंद्रिय है, जातना अर्थात नरक है। अधोगो जातना जगमय प्रभु का बहु कल्पना, रोमराजी अष्टादश भारा, इसका भाव है रोमराजी अष्टादश भारा, इसका भाव है अर्थात रोए की यह पंक्ति जो नाभि से ऊपर की ओर जाती है, यह 18 भार वनस्पति है। ये 18 भार वनस्पतियां हैं। हम 18 बार वनस्पतियां ये नहीं समझ सकते हैं, इसलिए मैं संख्या में कहता हूं ये वनस्पतियों की संख्या 12 करोड़ 30 लाख 1,660 ऐसा वृक्षों के जाति होते हैं। कितना? 12 करोड़ 30 लाख 1,660 ये वृक्ष का संज्ञा है। जैसे शरीर भर में रोए होते हैं, वैसे ही पृथ्वी में सर्वत्र वनस्पतियां भी होते हैं। हड्डियां बड़ी दृढ़ है, सख्त है, वैसे ही पर्वत भी सख्त है। जैसे नदियां लंबी चौड़ी छोटी बड़ी और जाल सरीखे फैले हुए हैं, वैसे ही नशे ऊपर से नीचे तक फैले हुए हैं। इसीलिए कहा गया रोमराजी अष्टादश भारा, अस्थि शैल सरिता न सजारा। जैसे हमारे शरीर में मन चित्त बुद्धि अहंकार होता है, वैसे ही प्रभु के भी मन बुद्धि चित्त अहंकार ये भी है। विश्व रूप में वर्णन किया गया है। जिनके अहंकार शिव है, प्रभु के अहंकार विश्व रूप में शिव को कहा गया है, और बुद्धि ब्रह्मा है, और मन इनके चंद्रमा है, और चित्त महत तत्व अर्थात ये विष्णु है। जड़ चेतन सहित विश्व रूप भगवान श्री रामचंद्र ने मनुष्य रूप में निवास किया है। ये जड़ चेतन सहित विश्व रूप भगवान श्री रामचंद्र ने मनुष्य रूप में निवास किया है, अर्थात ये देवताओं के विनती पर, श्री रामचंद्र जी देवताओं के विनती पर ये आए हैं। कहां से आए हैं? ये विश्व रूप में थे और विश्व रूप में है, लेकिन अब मनुष्य रूप धारण किए हैं। यही विश्व रूप है और यही भगवान राम है। अहंकार शिव बुद्धि अज, अहंकार शिव बुद्धि अज, बुद्धि ब्रह्मा, मन शशि चंद्र, मन शशि चित्त महान, चित्त महान, महान अर्थात महतत्व ये भगवान विष्णु। मनुज वास सचराचर, रूप राम भगवान, रूप राम भगवान। ये आप सब वेद उपनिषद की बात सुनते हैं। अथर्व वेद में ये सब लिखा गया है। अथर्व वेद के 10वें कांड के 7वें सूक्त, इसमें 34 मंत्रों का वर्णन किया गया है।
कितना 34 34 मंत्र से प्रभु का विश्व रूप के बारे में जो कुछ वर्णन किया गया है, इन 34 मंत्र का निष्कर्ष संक्षेप रूप में मानस में एक ही दोहा में गोस्वामी जी मंदोदरी के मुख के माध्यम से वर्णन कर दिए। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। इसी तरह के प्रसंग को ऐसा बहुत जिनिस छोटे जगह में रहने का भाव को गागर में सागर कहा जाता है। ये गागर में सागर अर्थात एक मठ में सागर को रख दिया गया है, अर्थात इतना सारे वर्णन तत्व को एक दोहा में गोस्वामी जी ने रख दिया है। क्या गागर में सागर कहा जाता है, अर्थात एक मठ में सब सागर भर दिया है। मंदोदरी कहता है, हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से वैर छोड़कर श्री रघुनाथ जी के चरण में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। अस विचारी सुनु प्राणपति, अस विचारी सुनु प्राणपति, प्रभु सन बयरु बिहाई। बयरु बिहाई, बयरु का त्याग करके क्या करना है? प्रीति करहु रघुबीर पद। कितना सुंदर बात कहता है, प्रीति करहु रघुबीर पद, मम अहि बात न जाई, मम अहि बात न जाई। मंदोदरी का भगवान के जो स्थूल रूप वर्णन किया, स्थूल रूप क्या है आपने जो सुना, ये विराट रूप ही उनका स्थूल रूप है। ये वर्णन करने का तात्पर्य यह है कि भगवान के इस रूप को निश्चित करने से, जान लेने से मोक्ष लक्षण जो शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी ने इस विराट रूप का कथन के आरंभ में यह कहते हैं कि स्थूले भगवत रूप में बुद्धि द्वारा मन को लगाओ। कहते हैं स्थूले भगवत रूप में, स्थूले अर्थात ये विराट रूप में, भगवान के विराट रूप में बुद्धि द्वारा मन को लगाओ। मनः संधारये धिया, धिया अर्थात बुद्धि के द्वारा मन को लगाओ। मंदोदरी का यह सब कथन का सारांश क्या है सुनिए। यह है कि रावण इस विराट रूप के महिमा को सुनकर ये समझेगा तो अवश्य यह विरोध भाव को त्याग करके प्रभु के शरणापन्न हो जाएगा। तो काकभूषुंड जी ने भी गौड़ को यही बात कहा है कि प्रभु का यह स्वरूप जान लेने पर रघुनाथ जी के चरण में प्रेम हो जाता है। तो इसलिए ऐसे ही प्रभु का विराट रूप जान लेने पर शायद रावण का राम जी में प्रेम भी हो जाए, इसीलिए विराट रूप का ये वर्णन करता है। तो काकभूषुंड जी तो कहते हैं, सो महिमा खगेश जिया जानी। हे खगेश, जो इस विराट रूप का महिमा पर जान लेता है, फिर यही चरित तीनहु रति मानी, उनका भगवान के चरण में प्रेम हो जाता है।
तो मंदोदरी कहता है असविचारी सुनु प्राणपति, प्रभु सन बयरु बिहाई, प्रभु सन बयरु बिहाई। अर्थात ये प्रभु है, प्रभु सन बयरु बिहाई, ये प्रभु है। प्रभु अर्थात ये समर्थ है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, ये सब कुछ कर सकते हैं। तो इतना पावरफुल शक्तिशाली के साथ बैर भाव करना ये नीति वाक्य नहीं है, ये ठीक नहीं है। इसीलिए नाथ हे नाथ, बैर किसके साथ लोग करते हैं? जिनको बुद्धि और बल के द्वारा जीत ये किया जाता है, जीत किया जाता है बुद्धि और बल के द्वारा, उनके साथ बैर करना चाहिए। और जिससे हारने का संभव है उनसे बैर करना नहीं चाहिए। जो शक्तिशाली है तुम्हारे से, उनसे बैर करना नहीं चाहिए। नाथ बयरु कीजे ताही सो, बुद्धि बल सकिया जीति जाहि सो, तुमई रघुपति अंतर केता, खलु खद्योत दिन करही जैसा। तुमको और राम जी में इतना अंतर है, तुम खद्योत हो और ये सूर्य है, इतना अंतर है, तुम उनके साथ क्यों बैर बोल लेते हो? इसीलिए बैर को त्याग कर इसके बदल में तुमको क्या करना है? प्रीति करहु रघुबीर पदा, प्रीति करहु रघुबीर पदा, मम ही बात न जाई, मम ही बात, मेरा सुहाग जैसे न चला जाए। पर क्या हुआ? इतना समझाया, इतना बड़े बड़े बात वेदों की उपनिषद की बात बताया, इनका रिजल्ट क्या हुआ? फल क्या हुआ? फल जैसा हुआ जैसे बेत गच्छ को जितना आप सिंचन करने पर भी, अगर मेघ भी उन पर अमृत भी वर्षा करे तो भी बेत वृक्ष में फल फूल नहीं लगता। ऐसे जो मूर्ख होते हैं, रावण जैसा, ये पंडित नहीं है, ये मूर्ख है। जो मूर्ख है उनको ब्रह्मा जैसा गुरु मिलने पर भी ये नहीं समझता है। तो ये बात आप सुंदरकांड में जाने फूल ही फरही न बेत, यद्यपि सुधा बरसहि जलद। ये मानस में लिखा गया है, फूल ही फरही न बेत, यद्यपि सुधा बरसहि जलद। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंचि समान, जो गुरु मिलहि बिरंचि समान। स्त्री के वचन कानों में सुनकर रावण खूब हंसा, हा हा करके हंसा और बोला, ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि मोह की महिमा बड़ी बलवत्ती है। क्या कहा? मोह का महिमा बड़ी बलवत्ती है। कवियों ने स्त्री का स्वभाव में यह सत्य ही कहते हैं कि उनके हृदय में 8 दोष रहता है।
सभी स्त्रियों में 8 दोष रहता है। तो नारी का वचन सुनकर ये खूब हंसा, अर्थात बिहसा नारी वचन सुनी काना, अहो मोह महिमा बलवाना, नारी सुभाव सत्य सब कही, अवगुण 8 सदा उर रही, अवगुण 8 सदा उर रही। नारी के वचन सुनकर रावण खूब हंसा, अर्थात उनका वचन को निरादर करके हंसी में उड़ा दिया और कहा, यह आश्चर्य की बात है कि मोह ऐसा बलिष्ठ है कि मुझ जैसा दिग्विजयी त्रिपुरा विजयी के स्त्री को भी मोह ने दबा लिया, लेकिन यह अपने अंदर मोह को ये तनक भी मानता नहीं। प्रकृति में रावण के हृदय में मोह है, लेकिन ये कहता है तुम्हारी हृदय में मोह है, इसीलिए तुम ऐसा बात कर। बिहसा नारी वचन सुनी काना, अहो मोह महिमा बलवाना, श्री राम जय राम जय जय राम। तो आज इतना ही, यहाँ पर विश्राम देता हूँ। श्री सीतारामार्पणमस्तु। अगले एपिसोड में रावण जो कहता है नारी में 8 अवगुण सदा रहता है, ये कौन कौन सा अवगुण, इसका वर्णन आप अगले एपिसोड में सुनेंगे। श्री सीतारामार्पणमस्तु।